तो आज का जो स्टेशन है इसका है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये एडवांस का बेसिकली हम बोल सकते हैं, ये एडवांस का टॉपिक है, एडवांस पे क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। मेंस में भी कभी कभार आ जाता है, ऐसा नहीं कि मेंस में नहीं आता है, बट एडवांस में ज़्यादा आता है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो किसी को कोई इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। किसी को कोई मतलब गेस है कि हाँ ये क्या होता है चीज? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, पेयर का मतलब क्या है? ये जो हमने पेयर लिखा है इसका मतलब क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो लिखा है मैंने, पेयर का मतलब क्या है? बोलो बेटा। ये तो बेसिक चीज है बहुत, आप बोल सकते हो व्हाट इज पेयर। मतलब जोड़ा बोलते हैं ना, दो दो एक साथ रहता है। जैसे कि हमारा जो शूज होता है, जूता होता है, जो ये पेयर में रहते हैं ऑलवेज, ऐसा नहीं कि आप एक खरीद सकते हो। तो ये भी क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये दो दो ही रहेगा एक साथ, ऐसे नहीं कि ये अकेला रहेगा। बात समझ आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अच्छे से समझेंगे कि टॉपिक थोड़ा मतलब अलग है बाकियों से, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है। अब पेयर है मतलब दो स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो मैं मान लेता हूँ यस सर। कि पेयर ऑफ लाइंस is the locus of a point moving on two lines। इसको अच्छे से समझेंगे, ये वाला जो मैंने लिखा है ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लगभग बोल सकते हैं आपका डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो दो स्ट्रेट लाइन रहेगा तो ये आपका क्या बन गया? कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंड मान लेते हैं दो स्ट्रेट लाइन है सर, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन। इनमें से एक को L1 मानेंगे, इसको मानेंगे L1, इसको मान लेते हैं L1 एंड दिस इज L2, ठीक है। L1 L2 दो अलग अलग लाइन है, पॉइंट क्यों लग दिया मैंने। दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ठीक है। बोल क्या रहा है ये चीज एक्चुअल में? ए पेयर ऑफ लाइंस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग ऑन टू लाइंस। मतलब मुझे ऐसा एक पॉइंट लेना है, मतलब ऐसा पॉइंट का लोकस निकालना है जो कि दो लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। अगर एक लाइन के ऊपर मूव करता तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता, बट ये बोल रहा है मूविंग ऑन टू लाइंस, जो कि इंपॉर्टेंट वाला, और ये ही आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मेन कंसेप्ट है कि टू लाइंस मतलब ऐसा एक पॉइंट का लोकस लेंगे सर जो कि दोनों ही लाइंस के ऊपर मूव कर रहा है, और उसका लोकस मुझे चाहिए जो आएगा मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। बात समझ आया मेरा? मतलब ऐसा एक पॉइंट यस लेना है सर। जो कि दोनों ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगा। तो मान लेते हैं मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, किसके ऊपर लूंगा? मैं एक पॉइंट लेता हूँ L1 के ऊपर और L2 के ऊपर, ठीक है। L2 के ऊपर एक पॉइंट में ले रहा हूँ P, जो कि x1, y1, एंड इसके ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूँ Q, जो कि x2, y2। बात समझ आया मेरा? यस सर। अब एक चीज देखो, मान लेते हैं L1 का आपको इक्वेशन दिया है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। L2 होगा a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है, ये दो लाइन का। तो आपका जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, ये दोनों का पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये ही दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0। तो बोलेंगे सर a1x b1y प्लस c1, a2x b2y प्लस c2
इक्वल्स टू 0। समझ आया? Yes, sir. अब देखो इसको इतना इजी नहीं है जितना इजी आपको लग रहा है देख के, ठीक है? इनमें बहुत कुछ चीज होता है, चलो देखेंगे धीरे धीरे। अब एक चीज देखो, आपका जो पी पॉइंट है ये ना L2 के ऊपर मैंने लिया है, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो अगर मैं इसको L2 के ऊपर लिया हूं तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये P का वैल्यू अगर मैं L2 के इक्वेशन में बैठाऊंगा तो वो 0 आ जाएगा। Yes, sir. एंड सेम तरीके से अगर Q पॉइंट जो है ये सर L1 के ऊपर है तो Q का वैल्यू अगर L1 इक्वेशन में बैठाऊंगा तो ये L1 का जो पोर्शन है टोटल ये वाला वैल्यू मुझे 0 दे देगा। Yes, sir. यस सर। ये बात समझ आया? क्योंकि पॉइंट Yes, अगर कोई sir. स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है तो ये तो सेटिस्फाई कर ही देगा, यस सर। ठीक है? ये बहुत इजी चीज था, मतलब समझने लायक चीज था, मतलब हम बोल सकते हैं। बट अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे ना, इसमें देखो अगर आप P को बैठाओगे तो देखो P के लिए आपका कौन सा P किसके ऊपर था? L2 मतलब ये वाला, तो P के लिए ये वाला फॉर्म 0 बन जाएगा, मतलब P को बैठाओगे तो ये 0 ही देगा आपको। Yes, sir. और अगर आप Q को बैठाओगे तो ये भी आपको ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू Yes, समथिंग sir. आपको 0 ही देगा। तो मैं बोल रहा हूँ P एंड Q जो है वो बेसिकली ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा है जो मैंने बॉक्स में लिखा है। Yes, sir. मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर एक पॉइंट एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये P एंड Q ऑन द मतलब इक्वेशन है, वो इक्वेशन को ऊपर है, तो Yes, मतलब sir. मुझे ये P एंड Q का लोकस मिल गया है जो कि सर ये वाला इक्वेशन बनेगा, और यही बोलते हैं हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब एक चीज अगर अच्छे से देखोगे ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक्स के साथ वाई का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का भी टर्म आएगा, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, जो कि आपको ध्यान रखने वाला चीज है। क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका वो स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन नहीं रहेगा, ये आपका स्क्वायर्ड इक्वेशन बन रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे आएगा। बट ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, पेयर ऑफ लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं बन रहा है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता तो मेरा ये दोनों मल्टीप्लाई करने से लीनियर इक्वेशन आता, बट लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला बात तो ये समझ आ गया सर कि ये दो जो स्ट्रेट लाइन था, पेयर्ड ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन का तो मतलब इक्वेशन है नहीं, ये कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है। बात समझ आ रहा है? Yes, sir. तो ये जो है कोई भी दो स्ट्रेट लाइन दिया जाएगा तो उनको मल्टीप्लाई करके हम ऐसे निकाल सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? Yes, sir. अब थोड़ा और समझेंगे इसको गहराई से। इसके अंदर ही दो दूसरा भी जो आता है वो है होमोजेनियस इक्वेशन। इसके अंदर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से जा रहा है ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम देखेंगे। तो इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं पहले डायग्राम। मान लो ये वाला मेरा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और दो स्ट्रेट लाइन हम लेंगे जो कि 0 0 से ही जाएगा। जा रहा है दोनों ही, राइट? तो अगर 0 0 से Yes, जाएगा तो इसका sir. फॉर्म कैसे बनेगा बोलो? ये वाला अगर 0 0 से जा रहा है, ये दोनों ही दोनों ही स्ट्रेट लाइन का क्या फॉर्म बनेगा, कैसा दिख, मतलब इसका जनरल फॉर्म क्या बन सकता है मैं बोलूँ तो? कौन बोल सकता है मुझे? अगर मान लेते हैं कि इसका है m1 स्लोप और इसका है m2 स्लोप, तो क्या बनेगा इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन? y is equal to mx। हाँ बहुत खूब बेटा, तो मतलब ये वाला बन जाएगा सर y इक्वल्स टू m1x एंड ये वाला बन जाएगा y इक्वल्स टू m2x, क्योंकि स्लोप अलग अलग है। समझ आया ये वाला चीज? अभी अगर आपको यस मैं सर। बोलूँ बेटा कि आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है इन दोनों का, तो आप बोलोगे सर कोई नहीं, ये तो बहुत इजी चीज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सर हो जाएगा।
कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वाई वाई इंटू वाई स्क्वायर और ये वाला m1 m2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये सही तरीका नहीं होता है आपको मल्टीप्लाई करने का। अब अगर लास्ट इक्वेशन में देखोगे तो मैंने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया था, ये सही तरीका नहीं होता है। सही तरीका ऐसे नहीं होता है। कैसे करेंगे देखो, ये सब आपको याद रखने वाला चीज है। पहले आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में, मतलब एक साइड में जीरो रखना है स्ट्रेट लाइन का। देखो आप जो स्ट्रेट लाइन इधर दिया था, देखो सारे टर्म्स को लेफ्ट में लाया था और राइट में सिर्फ जीरो था, तो आपको इसमें भी सेम काम करना है। मतलब मैं लिख लूंगा, एक L1 को मान लेते हैं कि पहला वाला L1 है, तो इसको y को इस तरफ ले जाएंगे तो m1x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड L2 हो जाएगा m2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब जाके आपका फॉर्म बन रहा है। अब आप निकालो इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाता है सर? L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0। L1 L2 का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर इधर से? m1x माइनस वाई m2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. So this is the pair of straight line through origin जो बोलेंगे हम। ठीक है, अब देखो इसमें करेंगे क्या, हम ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो टर्म हमें लिया है इसको ना मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या लिया है हमने? m1x माइनस वाई और ये वाला m2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 लिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले m1 इंटू m2, तो इधर से आ जा रहा है मेरा m1 m2x स्क्वायर। देन कितना आएगा देखो, m1x इंटू से y, तो a आएगा m1 xy, फिर ये वाला से ये वाला, तो ये माइनस m2 xy, फाइनली माइनस y हो जाएगा आपका प्लस y स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसमें m1 m2 को ऐसे छोड़ दे रहा है इंटू एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से अगर माइनस एक्स वाई का कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा मेरा m1 प्लस m2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. आप गौर से देख पा रहे हो ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रहा है इक्वेशन में, और ये आपका एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और इसमें m1 m2 क्या है सर? m1 m2 दोनों लाइन का स्लोप है। m1 वाला सोच सकते हैं पहला लाइन का, 2 वाला दूसरा लाइन का। बात समझ आया मेरा? Yes, sir. अब देखो इसको ना ऐसे नहीं रख सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं रख सकते हैं क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, और इसका कुछ और फॉर्म्स भी हमें निकालना है। अब कैसे करेंगे देखो, इस चीज को हम ये टोटल चीज को कंपेयर करेंगे किसी और के साथ, किसी और के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ये जो टोटल चीज आया है इसको हम लिख लेते हैं कि ax स्क्वायर माइनस आपका एक्स वाई के साथ कुछ लिया है, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो चीज है, अच्छा पहले इस वाला को, अच्छा ऐसे ही रख देते हैं, पहले ये वाला को बाद में दिखाएंगे। एक साथ अगर ये वाला हो जाएगा तो ये m1 m2 ऐसे याद रखो अभी के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू m1 प्लस m2 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वही वाला मैंने फिर से लिख दिया, ये एज ए फॉर्म आपको याद रखना है अभी के लिए। इसका और एक फॉर्म भी हम देखेंगे। समझ आया ये वाला चीज? Yes, sir. अरे चीज देखो इसमें, ठीक है, अभी हम देखेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। ये वाला जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए थोड़ा स्पेस रख दिया मैंने। हम अभी क्या देखेंगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। स्लोप का सम एंड प्रोडक्ट देखेंगे तो दो ही स्लोप है ना, m1 m2, और सम मतलब m1 प्लस m2 और प्रोडक्ट मतलब m1 m2। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. और अगर मान लेते हैं, ठीक है,
मान लेते हैं कि इफ y इक्वल्स टू m1x, जो कि पहला वाला इक्वेशन था, इधर दो इक्वेशन था देखो, m1x Yes, sir. m1x m2x, राइट, ये दोनों को लिख रहा हूं मैं। इफ m1x and y equals to m2x be two equations represented by, ये दोनों का हम क्या कर रहे हैं, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है उसको हम ले रहे हैं किस फॉर्म में, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे सर ये अचानक से ये सब कहां से आ गया? देखो बेटा, ये वाला और ये वाला सेम ही फॉर्म है, अच्छे से देखोगे तो x² का कोएफिशिएंट है ये, तो इसको ये मान सकते हैं। xy का कोएफिशिएंट 2h है, तो x² का कोएफिशिएंट आपके केस में माइनस ऑफ m Yes, m1 sir. m2। और देखो by² का, तो y² का सिर्फ 1 है और इस केस में b है वो। Yes, तो इन sir. दोनों को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, एक चीज देखो, अगर ऐसा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा था ना कि दो अगर रूट्स रहता है तो क्या होता था, अगर इन दोनों को अगर मैं नॉर्मली अगर करूं, नॉर्मली अगर इसके साथ अगर कंपेयर करने का कोशिश करूंगा मैं, तो देखो by² आया है और इस केस में हमारा क्या है, सिर्फ y² ना है। Yes, sir. तो इसके साथ मुझे ये वाला कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे कर सकते हैं, एक चीज देखो, अगर इसमें हम ये वाला जो है इसको अगर हटाएंगे, कैसे करेंगे, इसको हटाएंगे, तो देखो ये m1 m2 को मैं क्या लिख दूंगा, ये m1 m2 का वैल्यू जो लिखा है मैंने, ये वाला लिया है क्या a, और इधर से देखो xy और 2h, बट इसको हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये y² का जो कोएफिशिएंट है इसमें b आ रहा है और इधर आपका y² का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को ना डिवाइड कर दूंगा b से। क्या कर दूंगा मैं, b से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर b से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा a/b x² प्लस ये बनेगा सर 2h/b xy प्लस ये बनेगा y² इक्वल्स टू 0। और अब हम जाके इसको कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ सर, जो एक्चुअल ये वाला फॉर्म था, ये वाला फॉर्म, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। इसलिए इसको मैंने पहले नहीं बोला, नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाते कि इसके साथ ये वाला कहाँ से आ रहा है। बट ये दोनों बेसिकली सेम ही थिंग है, मतलब सेम ही चीज है, बट अलग से लिख रहे हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अभी अगर आप कंपेयर करने जाओगे, देखो y² का कोएफिशिएंट 1, इधर भी 1 है, तो आप बोलोगे Yes, सर sir. का कोएफिशिएंट a/b, तो m1 m2 का जो वैल्यू आएगा वो सर a/b आएगा, और m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना आएगा सर, xy का कोएफिशिएंट। इस केस में आपका xy का कोएफिशिएंट है माइनस ऑफ m1 m2, और इधर xy का कोएफिशिएंट है 2h/b। देखो, तो हम बोल सकते हैं इधर से कि आप m1 m2 आपका आ जाएगा 2h माइनस ऑफ 2h/b। तो ये वाला आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखना है कि दो स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो a/b होता है, एंड दोनों का अगर सम निकालने जाएंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ 2h/b। अब बोलोगे सर ये ए बी ये कहाँ से आ रहा है, कोई भी इक्वेशन को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको आपको इसी फॉर्म में दिया जाएगा, इसीलिए आपको ये फॉर्म याद रखना है, ना कि m1 m2 इस फॉर्म में। तो अगर आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा, अगर हम पूछेंगे बेटा कि आपको निकालना है m1 m2, तो आपको इन दोनों फॉर्मूलाज का जरूरत पड़ जाएगी। प्रॉब्लम भी देखेंगे इसके। बात समझ आ रहा है, मतलब क्या Yes, बोल रहा sir. हूं? मतलब आपको अगर दिया जाएगा कोई भी इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो वो इस फॉर्म में रहेगा, ax² प्लस 2h प्लस 2hxy प्लस by²। तो आपको इससे मुझे निकालना पड़ेगा m1 और m2, तो हम ये दो फॉर्मूलाज का सहायता लेंगे। बात समझ आया मेरा? Yes, sir. तो अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। पहले हमने दिखाया व्हाट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या था सर कि दो स्ट्रेट लाइन जो जा रहा है, ऐसा एक पॉइंट जो कि दोनों ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और उसका ही लोकस आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे निकाल रहे थे सर, इसको निकालने का तरीका क्या था, दोनों ही स्ट्रेट लाइन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, तो राइट हैंड में 0 रहना चाहिए, इस फॉर्म में करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों को ही नॉर्मली मल्टीप्लाई करते रहे ना, सभी टर्म्स को इस साइड लाओ, राइट में आपको 0 रखो, दोनों ही जो लाइंस है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ठीक है, तो आई होप Yes, आपको sir. समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन देखेंगे हम, तो थोड़ा बहुत इसका इम्प्लीमेंटेशन भी समझ आएगा कि कैसे हम निकालने जाएंगे या किस तरीके से ये अप्लाई हो सकता है। तो क्वेश्चन 1 आज का पहला क्वेश्चन,
बोल क्या रहा है, इफ, कौन सा कलर है, if the sum of the slopes of the lines given by x square minus 2cxy minus 7y square equals to 0 is 4 times their product. Find the value of C. And the options are -2, -1, 2, 1. अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है, देखो देखो इसी फॉर्म में दिया है जो मैंने दिखाया था। तो आपको पहले करना क्या है, आपका नॉर्मल फॉर्म क्या है, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाया वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 था ना। और आपके केस में ये इक्वेशन है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy माइनस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो। यस सर। और मैं बोल सकता हूँ ना, अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए जो है ये क्या होगा, देखो 1 तो इसका वैल्यू 1, 2h जो है इसका वैल्यू क्या आएगा, -2c आएगा, और b जो है -7 आएगा। यस यस सर। सर। इतना तक समझ आ रहा है, यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो देखो इसमें एक और चीज, तो ये तो सर मुझे पता चल गया, मुझे निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, अब देखो मेरा एक रिलेशन था स्लोप का, क्या था सर, कि स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है m1 m2, इसको नीचे लिखते हैं चलो, m1 इंटू m2 जो था वो कितना था, a बाई बी था। सर ए अपॉन बी। हाँ, और m1 प्लस m2 था सर माइनस ऑफ 2h बाई बी, राइट। -2h अपॉन बी। अब देखो आपके पास सारा वैल्यूज है, तो आप m1 m2 का रिलेशन निकाल पाओगे क्या सर, m1 m2 जो आएगा मेरा वो a बाई बी, मतलब 1/-7, मतलब -1/7 ना बन रहा है, और m1 प्लस m2 बन जाएगा सर -2h का वैल्यू है -2c बाई बी का वैल्यू है सर -7, मतलब -2c/7, क्योंकि ये माइनस ए माइनस कैंसिल। हाँ या ना बोलो, समझ आया। अब देखो एज यस पर सर। क्वेश्चन क्या बोला है, इज 4, अब देखो द सम ऑफ द स्लोप, मतलब ये सम ऑफ द स्लोप क्या बोल रखा है, ऑफ द लाइन दिस इज 4 टाइम्स द प्रोडक्ट, मतलब 4 टाइम्स प्रोडक्ट, मतलब 4 के साथ अगर प्रोडक्ट कर देंगे, 4 इंटू प्रोडक्ट जो है स्लोप का, दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द स्लोप हो जाएगा ना एज पर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, सम ऑफ द स्लोप। तो प्रोडक्ट के साथ 4 मल्टीप्लाई करो, सम ऑफ द स्लोप आ गया। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे, क्या वैल्यू था, m1 m2 का वैल्यू कितना आया है, -1/7, तो 4 इंटू -1/7, और ये -2c/7, 7 7 माइनस माइनस, सो 4 इक्वल्स टू 2c एंड c इक्वल्स टू 2 आ जा रहा है, जो कि आपका कौन सा वाला आंसर, ऑप्शन सी ही आ रहा है। बात समझ आया। यस सर। तो प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पा रहे हैं हम ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन, मतलब यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो समझ गए हो फिर। चलो फिर दूसरा प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। बोल क्या रहा है, इफ द slopes
of the lines represented by 6x square plus 2hxy plus y squared equals to 0 are in the ratio of 1:2, then h equals to what? तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि आपके पास जो दो लाइंस हैं उसका स्लोप रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब इफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय दिस, मतलब ये लाइन का जो दो स्लोप है, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो दो ही स्लोप आएगा, तो वो रेशियो में क्या है, 1:2 रेशियो में है, देन एज का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला रहा है। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? यस सर। तो देखो पहले तो मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है सर। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है मेरा, वो होता है सर ax² प्लस 2hxy प्लस by², और इस केस में मुझे ये दिया गया है 6x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। तो मेरा जो a बन रहा है सर वो 6 बन जा रहा है, मेरा 2h का वैल्यू 2h ही बन रहा है, b का वैल्यू बन रहा है, सॉरी ये y² था, तो b का वैल्यू बन रहा है 1। हाँ या ना बोलो, बोलो बेटा। राइट, और आपको देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि दो स्लोप का रेशियो है 1:2, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका m1 जो बनेगा उसको अगर हम m लेंगे तो m2 को लेंगे हम कितना, 2m। यस सर। और मुझे फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला सर, कि m1 इंटू m2 कितना होता है सर, a बाई A upon B एंड m1 प्लस m2 होता है सर माइनस -2 upon B। तो बैठा दो वैल्यू, देखो m1 m2 का वैल्यू निकालेंगे, m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू सर m है, m2 का वैल्यू 2m है, और a बाई b मतलब सर 6 हो जा रहा है, तो मेरा 2m² बन जा रहा है इधर से 6, एंड m² का वैल्यू आ जा रहा है 3। इसको रखते हैं, m1 प्लस m2 का वैल्यू m प्लस 2h का वैल्यू 2h ही है तो रख दो, b का वैल्यू 1 है, तो मेरा m1 प्लस 2m m प्लस 2m 3m जो कि बन जा रहा है -2h। तो मैं बोल सकता हूँ ना m क्या आ जा रहा है -2h/3। हाँ या ना बोलो। यस सर। एंड देखो आपको m² का वैल्यू 3 है, इसमें आप m का वैल्यू बैठाओ -2h/3, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3 ना लिख सकते हैं इसको, इसमें यूज करेंगे तो यस सर। तो मुझे मिल जा रहा है -2h मतलब 4h²/9, दिस इज इक्वल्स टू 3। एंड अब देखो इसमें से आपका h² आ जा रहा है 3 × 9/4, एंड h इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस √3 × 9/4। सो बेटा प्लस माइनस ये आएगा 3/2, मतलब 3 और √3 तो अलग ही रहेगा। सो h का वैल्यू कितना आ जा रहा है, सो h का जो पॉसिबल वैल्यू है बेटा ±3 √3/2 ना आ जा रहा है। सर मैंने इसका वैल्यू तो ±√27/2 निकाला है। बात सेम है बेटा, 27 मतलब क्या हो जा रहा है, देखो 27 का मतलब क्या है, लिख सकते हैं ना इसको 9 × 3, और इसको लिख सकते हैं ना, 9 को बाहर लाएंगे तो 3√3, तो Yes, 2/27 और 3√3 बात सेम है। यस सर। तो ये आपका आंसर आ जा रहा है, समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो फिर दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। इसके अंदर जो आएगा वो है कंपोनेंट लाइंस ऑफ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। कंपोनेंट लाइन मतलब ये वाला जो आपका पेयर ऑफ लाइन दिया है, अगर पूछा जाएगा ये वाला पेयर ऑफ लाइन जो दो लाइन से निकाला है, मतलब दो लाइन से बना है, आप उसको इक्वेशन निकाल के दिखाओ। बात समझ रहे हो, मतलब पेयर ऑफ लाइन दो इक्वेशन से बनता है ना, आपको वो दो इक्वेशन पूछ रहा है और इसका इक्वेशन दिया है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना होता है हमें।
सॉल्व करना होता है मतलब ये जो आप ax² प्लस 2hxy प्लस by² देख पा रहा है इक्वल्स टू 0, इसको या तो फैक्टराइज करो या तो x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में निकालना होता है, मतलब हम निकाल यूज कर देंगे वो वाला सीधा आ जाएगा फॉर्मूला, x इक्वल्स टू सर माइनस ऑफ b, मतलब x को छोड़ के बाकी वाला 2hy प्लस माइनस रूट ओवर b²। हम x के टर्म में निकाल रहे हैं, मतलब x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये कौन सा वाला ये है, x का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट है टोटल बाकी जो है b, और आपका टोटल है ये c, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में। ठीक है, अगर हम करना चाह रहे हैं तो पहले माइनस ऑफ b हो जा रहा है, फिर प्लस माइनस रूट ओवर b²। b का वैल्यू क्या था 2hy, सो 2hy का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू a है, c का वैल्यू by², दिस इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। अब इसको आपको देखे हो सकता है किसी का चमका ही नहीं टोटल, मतलब किसी को समझ ही नहीं आया, इसका एक प्रॉब्लम देख लेंगे इजीली समझ जाओगे। तो प्रॉब्लम ही देख लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला चीज है नहीं, एक प्रॉब्लम देख लेंगे चटाक से हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस, बोल रहा है इफ द पेयर्स ऑफ लाइन्स 3x² माइनस 5xy प्लस py² equals to 0 and 6x² minus xy minus 5y² equals to 0 have one line in common, then p equals to what? चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, बोल क्या रहा है, इफ द पेयर्स ऑफ लाइंस दिस, मतलब इसका जो पेयर ऑफ लाइंस है और इसका जो पेयर ऑफ लाइंस है हैव कॉमन लाइन, कॉमन लोकेशन, मतलब ये जो पहला वाला आपका पेयर ऑफ लाइन बना है कोई ना कोई दो स्ट्रेट लाइन से बना है और दूसरे Yes, वाला भी sir. कोई ना कोई दो स्ट्रेट लाइन से बना है, तो इन दोनों में जो पहला वाला का दो स्ट्रेट लाइन और दूसरे वाला का दो स्ट्रेट लाइन में से कोई ना कोई एक इक्वेशन कॉमन है, तो आपको पी निकालना होगा। पी मतलब इधर देखो पी है, ये वाला इधर पी है, Yes, तो sir. तो इसके लिए तो मुझे इक्वेशन चाहिए होगा ना, इसका भी दो इक्वेशन इसका भी दो इक्वेशन चाहिए होगा, तो निकालते हैं दोनों इक्वेशन, तो उससे ही पता चल जाएगा। देखो मेथड दो मेथड से कर सकते हैं, ये वाला टाइम कितना हुआ, चलो टाइम है। सो ये वाला आपका मेथड 1 हो जा रहा है। ठीक है, मेथड 1 में कैसे कर सकते हैं इस चीज को, देखो अच्छे से। पहला वाला दिया क्या है, किसी को मतलब 6x² ये वाला माइनस xy माइनस 5y² इक्वल्स टू 0। इसको ना आप फैक्टराइज फॉर्म में भी कर सकते हो, जो क्लास 7-8 में करते थे सर फैक्टर करना, तो इसको फैक्टर करना होगा पहले। कैसे कर सकते हैं, अगर गौर से देखोगे तो एक चीज याद आएगा, इधर 6 है इधर 5 है, 6 इंटू 5 कितना होता है 30, तो मैं 30 को लिखना है ऐसे करके कि इधर 1 आ जाए, तो 6 इंटू 5 30 होता है और 6 माइनस 5 तो 1 होता है ना, तो मुझे ये पता xy को लिखना है 6xy माइनस 5xy, तो मैं क्या करूंगा सर, इसको लिख दूंगा 6x² माइनस xy को लिख दूंगा माइनस ऑफ 6xy प्लस 5xy, ये दोनों करके मुझे xy ना मिलेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके Yes, 6 इंटू sir. 5 30 मिल रहा है, तो माइनस 5y² जो होगा इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो इधर से आ जा रहा है मेरा, इन दोनों के कॉमन लेंगे 6x, तो ये आएगा आपका 6x माइनस वाई, इन दोनों में से 5y कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना, Yes, sir. और आप देखो इसमें से अगर मैं x माइनस वाई को कॉमन लेंगा तो x माइनस वाई और ये वाला आएगा आपका 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, मतलब यही दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके मेरा ये वाला आया था, तो मैं बोल सकता हूँ ना यही दो, मतलब इस पेयर ऑफ लाइन के लिए ये वाला एक इक्वेशन है और ये वाला एक इक्वेशन है, दोनों ही देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि ये सिंगल मतलब लिनियर इक्वेशन है, देखो मतलब ये भी एक Yes. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का, मतलब मैं बोल सकता हूँ इधर से इक्वेशन क्या हो जा रहा है स्ट्रेट लाइन का, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0
6x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। समझ आया कि नहीं? यस सर। सेम तरीके से आपको क्या करना है बेटा, आपको दूसरे वाला भी सॉल्व कर देना है। मतलब दूसरा वाला जो इक्वेशन, मतलब ये वाला मैंने सॉल्व किया है, आप दूसरा वाला भी सॉल्व कर लो। 3x² माइनस 5xy प्लस py² कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वाला मेथड 1 था, मेथड 2 में साथ साथ में कर लेते हैं। ये वाला मेथड 2 से भी कर सकते थे। मेथड 2 क्या है देख लो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, स्पेस नहीं है इतनी। साइड बाय साइड हम मेथड 2 भी कर लेंगे। अच्छा कोई नहीं, नॉर्मली लाइन ले लेते हैं। तो देखो इसमें कैसे करेंगे हम, मेथड 2, मेथड 2 ये वाला फॉर्म से करेंगे। ये एक्स का वैल्यू निकालना जो दिखाया। तो आपको इक्वेशन क्या दिया था, 6x² माइनस xy माइनस 5y² इक्वल्स टू 0। तो x हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ b, मतलब माइनस ऑफ माइनस y प्लस माइनस अंडर रूट b। एक्स का जो कोएफिशिएंट है वही b है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर, b² माइनस 4, a का वैल्यू कितना 6, c का वैल्यू कितना माइनस ऑफ 5y²। तो माइनस माइनस प्लस, ये वाला सिर्फ 5y² डिवाइडेड बाय होएगा 2 इंटू 6। मतलब x का वैल्यू आ जा रहा है y प्लस माइनस हो जा रहा है अंडर रूट कितना y² माइनस हो जा रहा है, अच्छा माइनस तो नहीं रहेगा, प्लस 4 इंटू 6 इंटू 5, 5 6 जा 30, 30 इंटू 4 120y²। हाँ या ना बोलो। यस सर। और नीचे 12 डिवाइडेड में चला जा रहा है। एंड x फिर से आ जा रहा है y प्लस माइनस में 121y², ये रूट ओवर के अंदर है, डिवाइडेड बाय 12 है। हाँ या ना बोलो। और ये यस 120 सर। मतलब बने जाएगा ना 11y बाई 12। 7.12 यस सर। हाँ तो x हो जाएगा पहले y प्लस 11y बाई 12, दूसरा होगा x इक्वल्स टू y माइनस 11y बाई 12। तो इधर से आ जा रहा है x का वैल्यू आपका कितना, देखो 12y बाई 12y, ये एक इक्वेशन। इधर से यस बन जा रहा सर। है देखो माइनस ऑफ 10y बाई 12, तो आपका बन जाएगा 5 x इक्वल्स टू माइनस माइनस 5.6। 5y बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इक्वल्स टू 5y माइनस 5y, नॉट 5y। अब गौर से देखो, ये इसमें भी देखो x माइनस वाई, y को उस साइड लेंगे तो ये वाला दो सेम और ये वाला दो सेम, तो मतलब दोनों ही से सेम आ रहा है। बात समझ आया, मतलब ये वाला यस सिर्फ एक को सर। ही मैंने क्या किया, एक को ही मैंने सिर्फ सॉल्व किया। ठीक है, बात समझ आया मेरा। यस अब सर। देखो यस यही दो इक्वेशन में कोई ना कोई एक इक्वेशन इससे कॉमन न बनेगा। यस सर। तो अगर मैं पहला वाला से मान लूं कि इक्वेशन क्या दिया था, 3x² माइनस 5xy प्लस pxy², सो 3x² माइनस 5xy प्लस py² इक्वल्स टू 0। इसके साथ लेंगे अभी, अगर केस 1 ले रहे हैं हम, अच्छा इसमें स्पेस नहीं है, अरे क्या हो गया चलो एक बार लिख ही देते हैं। ये क्या है कि इक्वेशन था विथ 3x² माइनस 5xy प्लस py²। केस 1 लेंगे जब ये वाला पहला वाला लेते हैं, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 के साथ, मतलब ये अगर कॉमन इक्वेशन बनेगा। तो देखो अगर ये कॉमन इक्वेशन बनेगा इसका, तो ये वाला इसको सॉल्व ना करेगा, मतलब सेटिस्फाई ना करेगा, यस सर। मतलब x इक्वल्स टू वाई बन जा रहा है। तो मैं इस इक्वेशन में x का वैल्यू y बैठाऊंगा, y का वैल्यू x बैठा हो, बात तो सेम है, तो बैठाते हैं चलो। तो ये 3x² माइनस 5 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू भी x प्लस y का वैल्यू भी x, दिस इज इक्वल्स टू 0।
तो 3x² माइनस 5x² बनेगा -2x², और ये वाला p(x²) को इस साइड लेंगे तो -p(x²), x² कैंसिल, तो p इक्वल्स टू 2 आ जा रहा है इधर से, एक वैल्यू आ गया। मतलब अगर ये वाला इक्वल होगा तभी होगा जब p का वैल्यू 2 होगा, मतलब ये वाला कॉमन होगा, मतलब ये वाला इक्वेशन इसमें भी आएगा और पहला वाला में तो ऑलरेडी आया है अगर p का वैल्यू 2 होगा। और केस 2 क्या हो जाएगा, जब ये वाला 6x इक्वल्स टू -5y होगा, 6x इक्वल्स टू -5y, तो बैठा था इसमें कि 3x², तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, y इक्वल्स टू आ जा रहा है -6/5। तो 3x² माइनस 5 कितना था, 5xy था, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू -6/, ये वाला x भी तो होगा 6/5x। सो -6/5 इंटू एक्स प्लस px², दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 3x² इधर से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 6x इंटू एक्स हो जा रहा है 6x² प्लस px² इक्वल्स टू 0। एंड अब गौर से देखो इधर से x² को कॉमन ले सकते हो, तो 6 + 3 9 प्लस p, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो 9 प्लस x² राइट हैंड जाएगा तो 9 प्लस p इक्वल्स टू 0, सो p इक्वल्स टू बनेगा -9। तो आपका p का पॉसिबल वैल्यूज कितना आ रहा है, -9 एक आ जा रहा है एंड एक आ जा रहा है कितना, is equal to 2. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, और p मुझे क्या चाहिए था, इसमें बोला क्या था क्वेश्चन में, अच्छा -2 तो आ रहा है एक, आई गेस p का वैल्यू, अच्छा -2 नहीं 2 से आया है, बट दूसरा वाला गलत दिख रहा है। अच्छा कुछ गलती किया है क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, p x का वैल्यू y का वैल्यू लिया है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये py² था, ठीक है, मैंने px² ले लिया इसलिए गलत हो गया। कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला मैंने py² था, देखो इसमें हमने px² लिख दिया है, ठीक है, ये py² होगा इसलिए गलत हो गया है। ये वाला आपका क्या होगा, y होगा, ठीक है, ये वाला y Yes, होगा, sir. तो ये वाला y होगा। इस केस में क्यों सेम आ गया, क्योंकि देखो y और x दोनों ही सेम था, तो x बैठा दिया फिर भी ये चला गया, तो इस केस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसमें आपका डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए आंसर गलत है, मतलब मैच नहीं कर रहा है। तो py² लिखना है, इसको भी py² लिखना है, और y की जगह पर क्या बैठाना है, ये गलत आ गया है, इसको फिर से करना है। तो क्या है ये 5 इंटू 6/5 -6/5x, और y की जगह पर क्या लिखेंगे, -6/5 का x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा p इंटू माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो 36/25 x² इक्वल्स टू 0। अब जाके अगर x² को कॉमन लोगे तो ये 3 + 6 + 36/25 p, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आप इधर से देखो 36/25 p इक्वल्स टू -9, एंड p देखो कितना आ रहा है, -25 इंटू 9 अपॉन 36, 9 से 4, so it will be -25/4। सो आंसर कितना आ रहा है, p का एक आया है 2, दूसरा वाला -25/4, सो p इक्वल्स टू आ जा रहा है कितना, 2, -25/4। कौन सा वाला आंसर आ रहा है, 2, -25/4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ आया बेटा, Yes, sir. ठीक है, चलो देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो, नहीं तो नेक्स्ट वाला और एक टॉपिक रह गया वो वाला करा देंगे, टाइम भी है अच्छा खासा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, No, sir. चलो कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट No, sir. टॉपिक। अब देखे जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था उसका 2 लाइन था, अब हम निकालने जाएंगे वो 2 लाइन के बीच का एंगल,
क्या निकालेंगे, वो दो लाइन जो था उसके बीच का, मतलब ये जो दो लाइन था कहाँ गया, डायग्राम डायग्राम डायग्राम, हाँ ये वाला डायग्राम फिर से लेंगे। इसमें लिख देंगे हम एंगल बिटवीन द लाइंस। ये दो जो है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो निकालने जाएंगे। ठीक है, मेरा रिलेशन क्या था, अभी अभी हमने देखा कि ये वाला m1 m2 है, तो m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना आया था, -2h/b। m1 m2 कितना आ रहा था, a/b। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो देखो, अब आप थोड़ा पिछले सेशंस में जाओ और मुझे बोलो, नॉर्मली अगर दो स्ट्रेट लाइन रहता और उसके बीच का एंगल अगर थीटा रहता तो उसका फॉर्मूला क्या था, tan थीटा से आता था फॉर्मूला। किसको याद है फॉर्मूला? tan थीटा से हम बोल सकते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, अगर दोनों लाइंस के बीच में एंगल अगर थीटा होता था तो बोलो। हाँ, मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1। अब देखो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, m1 m2 तो सर है a/b, बट m1 माइनस m2 चाहिए, बट इधर m1 प्लस m2 तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो दिया क्या है, m1 प्लस m2 मुझे चाहिए माइनस, तो m1 प्लस m2 का वैल्यू -2h/b, बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा आपका 4h² अब देखो एक फॉर्मूला था क्लास 10th का, a प्लस b होल स्क्वायर आपका हो जाता था बेटा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये वाला ये वाला b मान के मैं इसको कर दूंगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू m1 m2, दिस इज इक्वल्स टू 4h²/b²। आंसर m1 माइनस m2 का वैल्यू होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4h²/b² माइनस 4m1 m2 का वैल्यू कितना है, m1 m2 a/b। तो ये बन जाएगा 4a/b एंड ये वाला होगा आपका b², सो 4h² इंटू b माइनस b चला जाएगा तो 4ab ना हो जाएगा। एंड इसमें मैं बोल सकता हूँ m1 माइनस m2 का वैल्यू हो जाएगा √ओवर हो जाएगा ये 4bh² माइनस 4ab डिवाइडेड बाय आपका सिर्फ b। 4 को कॉमन लेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 बाहर b, अंडर रूट हो जाएगा बेटा आपका bh² माइनस आपका ab। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. और b भी कॉमन ले सकते थे, तो देखो b अगर कॉमन लेंगे तो 2/b, और इधर कितना बन जाएगा मेरा b, इधर होगा h² माइनस a। ठीक लिखा या गलत, एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका क्या बन रहा है, -2h का 4h² और 4a/b, तो ये b² हो गया है नीचे। तो ये b² मतलब, अच्छा ये वाला b नहीं होगा, ये वाला सिर्फ h² होगा, क्योंकि देखो b² ही था ना इधर, तो ये वाला सिर्फ h² होगा। और इधर एक भी जा रहा है तो 4ab, तो ये वाला b नहीं होगा, ये वाला सिर्फ h² होगा। तो 4 कॉमन लेंगे सर तो 2 आएगा, सो h² माइनस ab, तो ये b नहीं होगा, ये h² होगा। सेम तरीके से बोल सकते हैं h² माइनस ab। समझ आया सबको कि हाँ m1 माइनस m2 का वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू अब इसमें क्या करोगे, बैठाओ फिर, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा का वैल्यू कितना था, m1 माइनस m2 क्या आया है सर, 2/b, अंडर रूट कितना आ रहा है h² माइनस ab बाई 1 प्लस m1 m2 जो कि a/b था। समझ आया? मैंने कुछ नहीं, बस Yes, वैल्यू sir. बैठा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका जो फॉर्म आएगा वही आंसर है। तो tan थीटा इक्वल्स टू होगा mod 2/b, अंडर रूट हो जा रहा है h² माइनस ab, और ये वाला आएगा कितना, a प्लस b/b, दिस बी कैंसल आउट, सो फाइनली आंसर बन रहा है, मतलब फॉर्मूला बन रहा है आपका 2 अंडर रूट h² माइनस ab बाई a प्लस b। तो अगर आपको अभी दिया जाएगा कोई इक्वेशन
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² तो आप डायरेक्ट इन दोनों के जो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच का एंगल ना निकाल सकते हो। अगर ये फॉर्मूला नहीं था तो आपको पहले स्ट्रेट लाइन निकालना पड़ेगा, फिर जाके m1 m2 एंड देन उसका बीच का एंगल यूजिंग दिस, मतलब वो tan थीटा वाला फॉर्मूला से। बट अभी कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इधर से ये वाला HAB हम निकालेंगे, वैल्यू बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इससे ही आ जाता है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होगा तो एंगल कितना होगा बोलो? दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो एंगल क्या होता है इन दोनों के बीच का? बोलो बेटा, ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है ये। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। हाँ या ना? सब चुप बैठे हो, बोलो बोलो बोलो, कितना आएगा? तो tan 0 हो जाएगा सर। तो 0 डिग्री बैठा दो और ये क्या आएगा सर? रूट ओवर के अंदर कितना आया था? 2 इंटू, तो क्या रिलेशन आ रहा है देखते हैं। 2 इंटू h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। tan 0 का वैल्यू क्या आता है सर? 0। तो 0 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ए बी मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा h² माइनस ए बी 2 के साथ विद इन रूट, दिस इज इक्वल्स टू 0। इधर से आपका आ जाएगा h² इक्वल्स टू ए बी। मतलब दो लाइन पैरेलल होने का पॉसिबिलिटी यही है कि उन वही लाइन का h² इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। समझ आया? ये डिजिट याद रखना है पैरेलल लाइन के लिए। एंड फॉर परपेंडिकुलर लाइन भी देख लेते हैं। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, क्या आएगा थीटा का वैल्यू? 90. 90। तो सर tan 90 डिग्री इक्वल्स टू 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई सर ए प्लस बी, दिस इज tan 90। tan 90 मतलब रेसिप्रोकल वाला वैल्यू 0 हो जाएगा इसका मतलब सर a प्लस बी अपॉन 2√h² माइनस ए बी, दिस इज इक्वल्स टू ना 0 का। अब रेसिप्रोकल क्यों 0 हो रहा है कोई बोल सकता है मुझे? रेसिप्रोकल क्यों 0 कर रहा हूँ मैं इसका? ये बेसिक कंसेप्ट है, मतलब ये मतलब जियोमेट्री का कंसेप्ट नहीं है, ये ट्रिगो का कंसेप्ट है। क्यों? tan 90 का वैल्यू होता है सर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को लिख सकते हैं हम समथिंग डिवाइडेड बाय 0। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा और 0 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि इसको अगर घुमा दे तो 0/a हो जाएगा, और ये वाला a प्लस बी बाई क्या है? a प्लस बी बाई जो है, तो 0/समथिंग 0 ना हो जा रहा है, इसलिए रेसिप्रोकल वैल्यू होता है इसका। समझ आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Sir. तो इसको 0 कर दो, फिर क्या आएगा देख लो भाई। इधर से आ जाएगा आपके क्रॉस मल्टीप्लाई करने से a प्लस बी इक्वल्स टू 0। मतलब इन दोनों का मतलब ये जो आपका इक्वेशन रहा था ना, ax² प्लस 2h(xy) प्लस by² इक्वल्स टू 0, इसका a प्लस बी का वैल्यू 0 होगा तो ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर लाइंस, और ये h² इक्वल्स टू ab होगा तो ये बन जाएगा आपका पैरेलल लाइंस। बस यही था, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, होमवर्क करोगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगा फिर, क्योंकि आप लोग तो होमवर्क करते ही नहीं हो बेटा। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा था, बहुत इसमें बहुत हार्ड भी कुछ नहीं है, मतलब और भी देखेंगे हम चीज, बट ये वाला बहुत कुछ हार्ड नहीं है, इजी वाला है। कैलकुलेटिव थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा ना, फास्ट हो जाएगा तो ये बना लो। और इससे क्वेश्चन आता है बेटा। बोल क्या रहा है क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। द पेयर ऑफ लाइंस represented by 3ax² plus 5xy plus a² minus 2 into y² equals to 0 are perpendicular, जगह नहीं होगा, perpendicular
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दो लाइन जो आएगा वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अच्छा, फॉर कौन सा कंडीशन के लिए? टू वैल्यूज ऑफ ए फॉर ऑल values of a for one value of a d none कि द पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये वाला जो लाइन है इसका जो दो लाइन आएगा वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो कौन सा कंडीशन सही? परपेंडिकुलर वाला आप जो कंडीशन दिखा है वो वाला अप्लाई कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.